सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर सीधी रखना, बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो दिखाई दे उसे देखते चले जाना। भीतर के साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना। भीतर के तल पर जो भी उठ रहा है उसे देखते चले जाना। मन माया निरंतर विस्तार में है, चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों का ऊहापोह है, अनेकों प्रकार के द्वंद्व उठते हैं, उसको देखते चले जाना। कोई भी विचार सर्कल ना बना पाए, पुनः पुनः तेरे सिर पर हावी ना हो पाए। कोई विचार, कोई विकार, कोई विकल्प, कोई वृत्ति, कोई भी वासना भीतर सर्कल ना बनाने पाए। इतना होश संभाल लेना, जो भी विचार ज्यादा देर के लिए टिकना है, जिसे तो पकड़ रहा है उसे विदा होने देना। किसी राग द्वेष, अहमता ममता, कोई भी भूत भविष्य की बात, किसी प्रकार की भी अतीत की बात, भविष्य की योजना तेरे अंतस्थल के ऊपर ज्यादा देर तक रुकने ना पाए। किसी को महत्व नहीं देना, केवल देखते रहना। जैसे ही तूने किसी को महत्व दिया, बस तेरे ध्यान के टुकड़े टुकड़े हो गए, स्कैटर्ड हो गया। फिर पुनः लौटाना होगा। होश पूर्वक देखते रहना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। वो भी अपनी ओर से नहीं, स्वतः ही भीतर की तल से जो जो उठ रहा है वो दिखाई देता चला जाएगा। और जितना भी उठेगा उतना ही धन्यवाद देना, सौभाग्यशाली समझना स्वयं को। मत कहना कि भीतर कोई एकाग्रता नहीं, मत कहना ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो लग रहा है, परंतु ये मन नहीं लगता। मन को लगाने के लिए ध्यान नहीं करना, मन को देखने के लिए ध्यान में डूबना, साक्षी दृष्टा होकर के देखना, चेतन आत्म स्वरूप होकर के देखना, मैस्टर हो जाना अपने भीतर का। सत्संग की पावन धारा में उतर करके तुम भीतर को जान लेना, भीतर के प्रति उन्मुख हो जाना। अपने हृदय द्वार से उठ रही उस मालिक की पुकार को सुन लेना, होश पूर्वक देखना, जागे जागे देखना, निरंतर देखना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। भीतर की नजर से भीतर को देखना। ध्यान में बार बार आंखें खुलती हैं, तुम बार बार भीतर की ओर जोड़े रखना। जो जो विचारों का ऊहापोह भीतर चलता है, आंखें खुल जाती हैं। जब जब तुम किसी एक विचार के साथ संबंध जोड़ लेते हो, किसी विचार को पकड़ लेते हो, आंखें खुल जाती हैं। जितना भी मन हावी होता चला जाता है, चंचल होता चला जाता है, दौड़ लगाने लगता है भूत और भविष्य की, त्यों त्यों ये आंखें पुनः पुनः खुल जाती हैं। परंतु तुम बार बार इसको बंद रखना और अपनी 80% एनर्जी को
80% ऊर्जा शक्ति को जो आंखों के माध्यम से बाहर जाती है उसे सेव कर लेना और भीतर के बैंक में उतार लेना। जब तक तुझे भीतर का केंद्र ना मिल जाए, जब तक हृदय द्वार ना मिल जाए, जब तक हृदय में तेरी चेतना जुड़ ना जाए, तब तक देखने की राह बनाए रखना, तब तक प्रतीक्षारत रहना, तब तक धैर्य रखना। लगातार उस केंद्र पर, उस सेंट्रल पॉइंट पर, उस हृदय पर अपनी नजर रखना। कोई विचार, विकार, विकल्प की भीड़, राग द्वेष का ऊहापोह संघर्ष तेरी चेतना के प्रवाह को रोक ना पाए। किसी पड़ाव पर भी चेतना, किसी विचार पर भी चेतना रुक ना पाए। इन तमाम थॉट्स को विदा होने देना। किसी के साथ आलिंगन नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। निरंतर देखने वाले बने रहना और जब तक हृदय द्वार ना आए तब तक विश्राम नहीं करना। थकना नहीं, निराश नहीं होना। सहज अवस्था में देखते रहना, केवल देखना। देखना ही अनुभव है, देखना ही एकमात्र तेरा धर्म है। स्वयं को देखना, अपने आप को देखना, अपने हृदय द्वार पर विराजमान अपने विराट में उतरना, अपने मालिक को नजर भर देखना, भरपूर देखना। भीतर की ये तीर्थ यात्रा, अद्भुत यात्रा, अनुपम यात्रा, आश्चर्यचकित कर देने वाली यात्रा, ये बिना किसी खर्च की यात्रा, किसी माध्यम की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एकमात्र सहयोग, सहारा सद्गुरु का, सत्संग का, और कुछ नहीं चाहिए। भीतर की ओर प्रतीक्षारत रहना, जागे रहना, इस मन माया में गलतान नहीं होना, लगातार देखते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थी मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब
पति पत्नी झगड़ा हो जाए, माता पिता बच्चों के बीच झगड़ा हो जाए, भाई भाई के बीच हो जाए, हमें दुख होता है। उस समय एक दूसरे को कोई मनाने लगता है तो और ज्यादा नाराजगी पैदा करता है, और ज्यादा शिकवे शिकायत करता है, और ज्यादा वही बातें सुनाता है जो उसने निकाली हैं, उसे याद दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं करना। उस समय यही शब्द बोलना। अगर वो अपनी बात को मानता है, अपनी गलती स्वीकार करता है, पति पत्नी कोई भी, बहन भाई, माता पिता, बेटा बेटी, अपनी गलती मित्र में अपनी गलती मानता है और मान करके कहता है नहीं क्षमा कर देना, माफ कर देना, गलतियां होती रहती हैं, माफ करते रहना, तो उस समय मुस्कुरा करके कहना, मुस्कुरा करके कहना और शब्द ना बोलना, बदले में किसी प्रकार की भी रिएक्शनरी भाषा, प्रतिक्रियावादी भाषा नहीं बोलना, जरा सा भी जताना नहीं कि तूने गलत शब्द बोले थे, नहीं, फिर मुस्कुरा करके कह देना हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, सबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। राधा सखियां, नंद बाबा, यशोदा मैया सब वृंदावन से, ब्रजभूमि से, गोकुल से चल पड़े हैं कुरुक्षेत्र की ओर। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सन्निहित सरोवर का स्नान करने के बहाने, स्नान करने का एक एक्सक्यूज, बहाना लेकर के भला उन्होंने तो सारी तीर्थों का ही स्नान कर लिया, जहां भक्ति का आलम उतरा, भक्ति का सागर उमड़ा, जहां साक्षात स्वयं गोपाल 24 घंटे हृदय में नाचता है, जहां रोम रोम में एक गोपाल की ही धुन बजती है, जहां 24 घंटे उसी का सुमिरन, उसी का भजन, उसी का ध्यान बहता है, भला उन्हें किसी स्नान की क्या जरूरत रह जाती है। वह तो 360 तीर्थों का स्नान 24 घंटे करता है, जिन्हें भक्ति का सागर डुबकी लगाने को मिल गया, जिनके भीतर प्रभु ने भक्ति का सागर उड़ेल दिया, उनका स्नान तो परमानेंट हो गया। परंतु वो गए, पता चला सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, हमारे गोपाल राजा युधिष्ठिर के यहां पहुंच रहे हैं। सूर्य ग्रहण पर सन्निहित सरोवर का स्नान करने के लिए द्वारिकाधीश द्वारिका के महलों को छोड़ करके रथ पे सवार होकर के कुरुक्षेत्र की ओर चले आ रहे हैं, हस्तिनापुर की ओर चले आ रहे हैं सन्निहित सरोवर के स्नान के लिए। आज राजा युधिष्ठिर के मेहमान बनने जा रहे हैं। पता चला, चल पड़ा सारा गोकुल, सारी ब्रजभूमि चल पड़ी। आहा, राधा सखियां, नंद बाबा, यशोदा सब जाकर के सन्निहित सरोवर पर डेरा लगा दिया। डरती हैं कहीं गोपाल डांटे ना, कहीं गिरधर गोपाल ये ना कहे, कहीं हमारा गोपाल यह ना कहे कि तुम क्यों यहां आई, किस लिए आई। अगर वो गुस्से में आकर के मिलना ही इनकार कर दे तो हम सबका क्या बनेगा। सरोवर का स्नान तो एक बहाना है, उसे तो जरूरत है ना, ओ कृष्ण को भी जरूरत नहीं, प्रभु को जरूरत नहीं, उसके दीवानों को जरूरत नहीं। वो तो एक अपनी सच्ची आशिकी का ही स्नान कर रहे हैं। जीवन ही तीर्थ बन गए हैं, जीवन ही हरिद्वार बन गए हैं, बद्री केदार बन गए हैं। स्वयं जीवन ही एकमात्र स्नान 24 घंटे का बन गए हैं। अश्रुधारा 24 घंटे बहती है रुदन की। आकाश गंगा बनकर के बहती है।
निरंतर उसी की याद में। पता नहीं नजरों के पीछे कौन सा सागर उड़ेल दिया है प्रभु ने कि ये नजरें थकती भी तो नहीं। नित नोई नूतन फ्रेश ताजगी में निरंतर आभा प्रतिभा उसकी निष्ठा में डूबी हुई कितनी तरोताजा रहती है। सागर के सागर बहा दिए, गंगा बहा दी, यमुना बहा दी, त्रिवेणी बहा दी इन नजरों ने, परंतु फिर भी नजरें सदा हरी भरी रहती हैं, तरोताजा रहती है। कहीं मोतिया तक भी नहीं उतरता, कहीं कोई धूल इसके अंदर किसी भी विकार की नहीं उठती। निरंतर 24 घंटे उसके मार्गों पर पलकें बिछाए बैठी अपने सारे जीवन को काटती चली जाती है, अपने जीवन को कुर्बान करती चली जाती है। जब गोपाल का शोभा यात्रा निकली, दूर से देखा, किसी को मालूम नहीं कौन आया है, छिप छिप के बैठी हैं, पता न चले, और चुपके चुपके गोपाल का दर्शन कर लेना चाहती है। साकार रूप कहा, निराकार तो उनके पास सदा ही है। साकार रूप में वही झूम, वही मस्ती, वही एकमात्र खेल कूद की, लीला की, वही बचपन की तमाम कलोलियां देख लेना चाहती है। सब सखियां आंखों बिछाएं उस रास्तों की ओर देख रही हैं जहां से शोभा यात्रा आएगी, जहां से कृष्ण भगवान महान रथ पर सवार होकर के अपने सारे साथियों के रथों को साथ लेकर के सन्निहित सरोवर की ओर आएंगे। उस रास्तों पर पलके बिछाई निरंतर बैठी इंतजार करती हैं। चला आया बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ी शोभा यात्रा महाराजा युधिष्ठिर ने आयोजित किया। सब चले आ रहे हैं, परंतु दूर से कृष्ण की नजर पड़ गई नंद बाबा, यशोदा, राधा सखियों पर, ग्वाल बालों पर। ओह, बचपन याद आया। आज तक सुना था भक्त भगवान के लिए दौड़ता है, आज तक सुना था ज्ञानी परमात्मा के लिए दौड़ता है, भक्त भगवान के लिए दौड़ता है, प्रभु के द्वार पर जाता है, किंतु पहली बार देखा कि आज स्वयं भगवान नंगे पांव रथ छोड़ करके सारी शोभा यात्रा को ठोकर मार करके, प्रतिष्ठा को ठोकर मार करके भागे चले जा रहा है। और वहां रुक गए जहां बैठी सब सखियां, राधा सहित नंद बाबा, यशोदा, दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण ने अश्रुधारा बहाते हुए क्षमा मांगा और मनाने में लग गए। लंबा नहीं करते, क्या क्या हुआ संवाद नहीं, इतना ही कहना चाहते हैं कि आज भगवान का रुदन नहीं रुकता, आज स्वयं गोपाल का रुदन नहीं रुकता। आंखें खोल खोल करके, पलकों को पकड़ पकड़ करके आज दर्शन कर रहा है अपने सखियों का, गोपों का, गोपियों का, राधा नंद बाबा यशोदा का। नित 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 पल पल निहार निहार करके उनको मत्था टीक रहा है, प्रणाम कर रहा है, क्षमा के लिए याचना कर रहा है। तो आगे से जवाब आता है, नहीं गोपाल, हम तो केवल तेरे को मिलने आए, आप ये क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, मेरी ढिठाई, मेरी कठोरता को न देखना। मेरे रोम रोम में तुम सभी रहते हो, तुम ही रहते हो मेरी यादों में। तो रो रो करके राधा सखियां, नंद बाबा, यशोदा ने कहा, हमें मनाने की जरूरत नहीं गोपाल, बस हम तो कृतकृत्य हो गई तेरे को देख करके। बहुत सुंदर अपने भाव में कहा, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है,
बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। ब्रजभूमि का एक एक नर नारी, गोकुल का एक एक सखा सखी गोप गोपियों ने अपने परिवार सहित यमुना किनारे पर क्या डेरा लगा दिया कि 100-100 साल के हो गए, 150-150 वर्ष के हो गए, 125-25 वर्ष के हो गए। भागवत कहती है, भगवान वेद व्यास कहता है, इतनी बरस की आयु गुजार करके रख दी एक उसके इंतजार में, एक पल के लिए नजर घर की ओर वापस नहीं मुड़ती, वापस देखने को नहीं मिलती। पल पल क्षण क्षण श्वास प्रति श्वास यमुना किनारे बैठी रुदन के आलम में उतरी हुई वह तमाम भूमि, वो तमाम पशु पक्षी, वो तमाम नर नारी, वो स्त्री पुरुष जिसने अपनी नजरों से अपने मुर्शिद गोपाल, अपने सदगुरु गोपाल, अपने मालिक गोपाल की लीलाओं का सुंदर दृश्य देखा था, वो आज तक नहीं भूलती। आज तक उनकी यादों में सपने संजोए हुए अपना सारा जीवन यमुना किनारे पर उड़ेल दिया। वही आज सनी सरोवर पर पहुंची हैं, अपनी जीवन धारा को लेकर के सदा के लिए अपने मुर्शिद में मिल जाने के लिए, अपने सदगुरु गोपाल में मिल जाने के लिए एकमात्र प्यास का आलम लेकर के आई हैं। बहुत कहा महाराजा युधिष्ठिर ने, चलिए महलों की ओर चलिए, हम सबके नसीब आज कितने उज्जवल हो गए। मां यशोदा का दर्शन हुआ, नंद बाबा जी का दर्शन हुआ, राधा सखियों का दर्शन होकर के हम निहाल हो गए, हम सब पांडव निहाल हो गए, मेरी प्रजा निहाल हो गई, हम सब मालो माल हो गए, हम सब आबाद हो गए आपके दर्शन करने से। अपने भगवान को, क्योंकि पांडवों के भी सदगुरु भगवान कृष्ण ही हैं, अपने गोपाल, अपने भगवान, अपने सदगुरु को रोता देख करके उनके मन भी रुदन से भर गए। दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये रुदन की धारा, ये रुदन का आलम, ये रुदन की तमाम दुनिया कहीं लोगों की नजरों में मजाक ना बन जाए। वो ज्ञान के मालिक, ज्ञानवान बुद्धि के मालिक युधिष्ठिर ने कहा, जरा महलों की ओर चलें, महलों में विराजें, आप सब महलों में रहें, जी भर करके वहां पर एक दूसरे से बातचीत करें, हम सब भी सुन सुन करके निहाल हो जाएंगे। आप चलिए, फिर वही बचपन की लीलाओं की यादें उतार लीजिएगा, किंतु सनी सरोवर पर नहीं, महलों में चलिएगा, महलों की ओर चलिएगा। आज हमारा भाग्य उदय हुआ, हम बहुत बहुत कृतज्ञ हुए, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हुए कि आज सारा का सारा गोकुल चला आया, मेरे द्वार पर चला आया। महाराजा युधिष्ठिर अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बार बार पुनः पुनः दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, चलिए महलों की ओर चलिए। किंतु कितना सुंदर राधा सखियों ने जवाब दिया, गोपाल की ओर इशारा करके कहा, तेरा दर तेरी गली तेरा दर्श काफी है, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफी है, बेठिकानों को ठिकानों
की जरूरत क्या है, बेठिकानों को ठिकानों की, बेठिकानों को ठिकाने की जरूरत क्या है, बेठिकानों को ठिकाने की जरूरत क्या है, बेठिकानों को ठिकाने की जरूरत क्या है। युधिष्ठिर, हे महाराजा, अपने महलों में ले जाएगा? हाँ, कहीं देखना ये रोग तेरे महलों को भी ना पकड़ ले, कहीं देखना तेरे महलों में भी कहीं बर्बादी की निशानियां ना पैदा होने लग जाएं। तुम बड़ी मुश्किल से आबाद हुए हो पांडव भाई, तुम इस गोपाल की कृपा से बड़ी कठिनाइयां झेल झेल कर अनेकों मुसीबतें संकटों को झेल झेल करके आपको ये महल नसीब हुआ है, आपको ये राज्य सिंहासन नसीब हुआ है, आपको ये दुनिया के सारे वैभव, इस गोपाल की अपरंपार कृपा से तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य मिला है। हे युवराज, आप महाराजा हुए हैं अपने मुर्शिद की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, गोपाल की कृपा से। कहीं तेरे महलों में ये विरह की आग ना भभक उठे, क्योंकि हम दीवानियां कहीं भी जाती हैं, इसीलिए हमें कोई अपने घर नहीं ले जाता। हमें कोई उजड़ी हुई दीवानियों को, उजड़ी हुई तेरी भक्ताओं को कोई देखने को भी राजी नहीं है, कोई देख करके भी राजी नहीं, क्योंकि जो भी देख लेता है वही उजड़ जाता है, वही दीवाना हो जाता है, वही रोगी हो जाता है, वही हम में सम्मिलित हो जाता है। क्यों इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में।